अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ आलू गोभी की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी कि जब भी आप इसको बनाएंगी तो जो भी आपके हाथ की आलू गोभी खाएगा वो बस आपके हाथों की तारीफ ही करता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रेसिपीज़ आप सुंदस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आलू गोभी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको बारीक काट लिया। मैं 1 किलो गोभी पकाऊंगी तो उसी हिसाब से इसमें मसाले भी डालूंगी। तो 1 किलो गोभी में एक मीडियम साइज़ का प्याज काफ़ी है। प्याज को इतना ब्राउन करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। जैसे ही इसका कलर पिंक आ जाएगा तो हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल कर देंगे। दरमियानी आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे और चम्मच के साथ हिलाते भी जाएंगे। तो मुझे 2 मिनट लगे हैं इसको पिंक कलर लाने में। अब हम इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे 3 टेबल स्पून। मैंने कुटा हुआ लिया है, अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकती हैं, लेकिन गोभी में अगर आप कुटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगी तो उससे आपकी गोभी का जायका ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको भी 2 मिनट तक हम सौते कर लेंगे। चम्मच के साथ हिलाते भी जाएंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट नीचे ना लगे। तो मुझे 2 मिनट हो गए हैं अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए, अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए जिनके छिलके उतार लिए और इनको मैंने रफली काट लिया। हरी मिर्ची डाल देंगे। मैंने 2 हरी मिर्ची ली हैं बारीक कटी हुई, तो वो डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करती हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी सिर्फ इतना डालेंगे कि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, वरना आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। मैं एक छोटी प्याली पानी डालूंगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम इसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। चम्मच के साथ हिलाते भी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर हम टमाटर को चम्मच के साथ दबाएंगे तो बहुत ही अच्छी उनकी प्यूरी बन जाएगी। इसलिए अब हम इसमें गोभी डाल देंगे। मैंने 1 किलो गोभी ली है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट करके धो लिया। गोभी को बहुत छोटे साइज में नहीं काटेंगे, वरना क्या होगा कि जब आपकी गोभी गल जाएगी तो वो हलीम बन जाएगी, क्योंकि उसके फूल जो हैं वो साबुत नहीं रहेंगे। इसलिए गोभी को दरमियाना ही काटेंगे, ना ज़्यादा बड़ा काटेंगे कि गोभी कच्ची रहे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा काटेंगे कि गोभी पकने के बाद बहुत ही ज़्यादा आपस में जुड़ जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोभी में हम पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ वही पानी डालेंगे जो कि हमने मसाले में डाला था। तो गोभी आगे अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी और उसी में पक भी जाएगी, इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। गोभी को हम आलू से 10 मिनट पहले डालेंगे, क्योंकि गोभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है पकने के लिए और आलू थोड़ी जल्दी पक जाते हैं। इसलिए पहले गोभी को डालेंगे और इसको ढक देंगे और सिर्फ 10 मिनट तक हम गोभी को दरमियानी आंच पर पकने देंगे ताकि गोभी अपना सारा पानी भी छोड़ दे और थोड़ी सी गोभी गल भी जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाएंगे। आप देख सकते हैं कि गोभी ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा है। इसके अलावा गोभी पहले से थोड़ी सी गल भी चुकी है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। 1 किलो गोभी में मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जिनको छोटे छोटे साइज में कट कर लिया। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आंच को दरमियाना ही रखेंगे और फिर हम इसको ढक देंगे और इतना पकाएंगे कि गोभी का सारा पानी भी खुश्क हो जाए और आलू गोभी भी अच्छी तरह से गल जाए। मुझे 15 मिनट हो चुके हैं गोभी को ढककर पकाते हुए। ढक्कन को हटा देंगे। मैं दरमियान में गोभी को हिलाती भी रही थी ताकि गोभी जल ना जाए और चेक भी करती रही थी कि गोभी कितने फीसद पक चुकी है। मैंने इसको 15 मिनट ही पकाया है दरमियानी आंच पर और गोभी और आलू दोनों अच्छी तरह से गल चुके हैं और इनका जितना भी पानी था वो भी सारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने बारीक काट लिया। साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे
जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तेज़ आंच पर हम गोभी को 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि अगर गोभी में कोई थोड़ा बहुत पानी बच गया हो तो वो भी जल जाए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च इसमें आपने लाजमी डालनी है। अब हम इसमें जो दूसरी और आखिरी चीज़ डालेंगे वो है कुटा हुआ ज़ीरा। आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ कि ज़ीरा साबुत नहीं है और ना ही ज़ीरा पाउडर में है। ये कुटा हुआ ज़ीरा है, थोड़ा साबुत है और थोड़ा पिसा हुआ है। इससे आपकी गोभी की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और इसका कलर तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आया है। गोभी ना तो ज़्यादा कच्ची है और ना ही बहुत ज़्यादा गल चुकी है, जितनी हमें गोभी चाहिए थी उस हद तक पक चुकी है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको 2 मिनट तक ढक देंगे, ताकि हमने इसमें जो चीज़ें शामिल की हैं वो गोभी में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबू वाली आलू गोभी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस तरीके से जब एक बार गोभी बनाएंगी ना, तो हर कोई आपके हाथ की गोभी का दीवाना हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की आलू गोभी की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल रेसिपीज़ ऑफ सुंदस को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इस तरह की एक और यूनिक रेसिपी के साथ। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।